यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट ईजीली। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। उन 4 ऑप्शंस में क्या दे रखा है, एक तो पैराक्लोरोबेंजीन है, दूसरा ऑप्शन क्या है पैराक्लोरोटोल्यूइन है, तीसरा है पैराक्लोरो एनिसोल और चौथा क्या है क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर सबसे आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो देगा वो होगा ए पैराक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये किस तरह से होगा आइए हम देखते हैं। यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, यानी अटैकिंग एजेंट कौन है, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल इसके पास इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इन कंपाउंड्स में ऐसी जगह अटैक करता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, और वहाँ पर ये क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है और वहाँ से जो है एक न्यूक्लियोफाइल यानी एक ऋणात्मक नेगेटिव जो ग्रुप होता है उसको ये हटा देता है, रिप्लेस कर देता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है और उस जगह ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। इसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स रखने वाले नेगेटिव चार्ज वाले है ना ग्रुप, या आयन, ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर यही बताना है कि इन चारों कंपाउंड्स में कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आसानी से दे देगा, ईजीली दे देगा। तो यहाँ पर हम लाइन से इन चारों कंपाउंड्स को चेक करेंगे। वैसे हमें मालूम है आंसर ए है, लेकिन फिर भी हम बारी बारी से सभी कंपाउंड्स को देखेंगे कि ये किस तरह से जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, किस ऑर्डर में देंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो चारों कंपाउंड्स में क्लोरोबेंजीन तो कॉमन है, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन कॉमन है। तो हमें सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की बात करना होगी। जब रिंग से ऐसे ग्रुप जुड़े हों जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपीलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इस तरह के जो ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देते हैं। और जब बेंजीन रिंग से ऐसे ग्रुप जुड़े हों जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करें या विड्रॉ करें, अपनी ओर खींचें, तो वो क्या करते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देते हैं। तो रिंग क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। तो ये रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्लोरीन की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग से क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है। इस कंडीशन में अगर हम देखें तो क्लोरीन 2 इफ़ेक्ट का यूज़ करता है। एक तो यहाँ पर क्या है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट शो करता है क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है। यानी क्लोरीन क्या है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आ रहे हैं, क्लोरीन की तरफ आ रहे हैं, क्लोरीन एटम की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्लोरीन पे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो चूँकि किसी भी ग्रुप या एलिमेंट की तरफ जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो ऐसे इफेक्ट को क्या कहते हैं हम, नेगेटिव। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स उस ग्रुप पर बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर नेगेटिव लग जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा क्लोरीन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, यानी आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव, अट्रैक्टिंग इंडक्टिव इफेक्ट। एक तो यहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है और यहाँ पर एक इफेक्ट और काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, एक सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या डबल बॉन्ड है। ये कंडीशन जब हमें मिलती है तो ये क्या होती है, कंजुगेटेड सिस्टम बनाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट भी वर्क करेगा। और चूंकि यहाँ पर रेजोनेंस में क्या होता है, जो लोन पेयर होते हैं वो सिंगल बॉन्ड पर डलते हैं, यानी यहाँ पर जो क्लोरीन है इस ग्रुप से इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स दूर जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी क्लोरीन पर होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी को हम पॉजिटिव से, यानी यहाँ पर पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट भी काम करेगा। यानी यहाँ पर हम 2 इफेक्ट से इसको चेक करेंगे। तो पहले इफेक्ट से तो हमने देख लिया नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी आकर्षी प्रेरणिक प्रभाव, है ना। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है,
रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यानी रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव रेजोनेंस को अगर देखें तो क्या होगा, यहाँ पर ये लोन पेयर कहाँ पर डल जाएंगे, इस सिंगल बॉन्ड पर डल जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डले, सिंगल बॉन्ड पर, तो क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में डबल बॉन्ड हो जाएंगे। और यहाँ पर चूँकि अब डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड रिपिल होकर कहाँ चले जाएगा, इस कार्बन पर यहाँ पर चले जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गए और यहाँ का जो बॉन्ड है यहाँ पर आ गया और यहाँ पर पहले से ही अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट कंडीशन पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डल जाएंगे और ये बॉन्ड रिपिल होकर इस कार्बन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये यहाँ का बॉन्ड यहाँ आया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर पहले से ही एक बॉन्ड है। नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डल जाएंगे तो ये बॉन्ड रिपिल होकर कहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा इस कार्बन पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ का बॉन्ड जो है कहाँ पर, यहाँ पर आ गया इस कार्बन पर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डल जाएंगे तो ये बॉन्ड रिपिल होकर वापस जहाँ पे था वहीं आ जाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी हमें वापस ये फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर फिर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें हमारी फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर फिर मिल गई। तो यहाँ पर ये रेजोनेंस भी हुआ क्लोरोबेंजीन में, लेकिन ये किस तरफ हुआ, रिंग की तरफ हुआ, है ना। इलेक्ट्रॉन्स किधर गए, यहाँ पर रिंग की तरफ हुए और पूरे रिंग में डिलोकेलाइज हो गए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेजोनेंस से 3 जगह पर 3 कार्बन्स पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी है। एक तो ऑर्थो डैश और पैरा, है ना। इन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रेजोनेंस की वजह से बढ़ी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ी है, यानी एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी मेटा और मेटा डैश पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नहीं बढ़ी है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है उस पर क्या होता है, एक लोन पेयर जो होता है ना, वो क्या करता है, ऐसी जगह पर ये अटैक करके जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, यानी यहाँ पर मेटा डैश पोजीशन पर, तो ये क्या करता है न्यूक्लियोफाइल, ऐसी जगहों पर अटैक करके अपना जो लोन पेयर है यहाँ पर इसको दे देता है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है इस कार्बन से अटैच वाला अपना एक लोन पेयर लेकर उसको वहाँ से रिप्लेस कर देता है, उसको सब्सटीट्यूट कर देता है, यानी हाइड्राइड आयन को यहाँ से रिप्लेस करके न्यूक्लियोफाइल खुद जुड़ जाता है, जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन कहते हैं। यानी यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, लेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो यहाँ पर हम चारों जो हमारे ऑप्शंस हैं उनमें हम यही देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन से जो दूसरा ग्रुप जुड़ा है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अगर खींचता है, विड्रॉ करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ गए, रिंग की तरफ गए, यानी रिंग को एक्टिवेट किया, यानी रिंग में ऑर्थो डैश और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ी है और 2 जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हुई, यानी हमें ऐसा ग्रुप चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स को रिंग से अपनी ओर खींच ले, यानी रिंग को डीएक्टिवेट करे और हमारे ऑर्थो डैश और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आए, यानी इसके अपोजिट जो है रेजोनेंस होना चाहिए, यानी माइनस रेजोनेंस अगर होगा तो उससे क्या होगा, रिंग में पॉजिटिव चार्ज, यानी रिंग में लैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कमी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो न्यूक्लियोफाइल को क्या होगा, वहाँ पर अटैक करके अपने लोन पेयर्स देने में आसानी होगी। वही हमें देखना है, क्योंकि जो पॉजिटिव रेजोनेंस हुआ उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ गए, रिलीज होकर, रिपील होकर, है ना, डोनेट होकर किस तरफ गए, रिंग की तरफ गए। तो रिंग पर 3 पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ा और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ी। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वहाँ अटैक नहीं करता जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग पर न्यूक्लियोफाइल बहुत तेज़ी से और इजीली अटैक करता है।
तो हम यहाँ पर हमारे चारों कंपाउंड्स को चेक करेंगे। उससे पहले हम क्लोरोबेंजीन में एक बात जान लें कि यहाँ पर हमारे पास एक तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है क्लोरीन की वजह से, और एक क्या हो रहा है, पॉजिटिव रेजोनेंस हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों में से कौन सा इफेक्ट पावरफुल होगा, यानी ज़्यादा वर्क करेगा, क्योंकि दोनों इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं। क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, रिंग से क्लोरीन एटम, है ना, क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है, जैसा हमने पहले देखा इंडक्टिव इफेक्ट से। और रेजोनेंस इफेक्ट से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिंग की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों इफेक्ट एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जो रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट से पावरफुल होता है, ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर जो है रेजोनेंस इफेक्ट को ज़्यादा वर्क करना चाहिए था, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर है क्लोरीन, है ना, यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा है वो है क्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट से ज़्यादा वर्क करता है ना। क्लोरीन के लिए क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट से ग्रेटर देन हो जाएगा यहाँ पर, यानी इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमने इतनी डिटेल जानकारी ली, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सारों में ही क्लोरोबेंजीन है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये इफेक्ट सब में कॉमन हो जाएगा। तो हम इसके साथ में जो दूसरे ग्रुप जुड़े हैं, हम सिर्फ उनके बेसिस पर देखेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली किस में होगी। ठीक है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो रेजोनेंस, जो ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट डालेगा, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो वो ऑर्थो, ऑर्थोडेश और पेरा पोजीशन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा, यानी रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा, इजीली वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो हम सभी ग्रुप्स को चेक करेंगे। अब हम यहाँ पर चारों कंपाउंड्स में क्लोरीन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्लोरीन चारों पर सेम इफेक्ट शो कर रहा है। हम सिर्फ इससे जुड़े दूसरे ग्रुप्स को देखकर ही बता देंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली किस में हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो क्या होंगे, इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, लोन पेयर दिख रहा है। तो ये जो है पॉजिटिव रेजोनेंस करेगा, तो ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, यानी सबसे हल्का, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे बुरा कौन देगा, सी देगा। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, मेथिल ग्रुप है, और हम जानते हैं मेथिल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है ना। यानी जो मेथिल होता है ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स अपने से दूर, है ना, रिपेल करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है ये। तो ये भी क्या करेगा, रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ाएगा, यानी इसके बाद जो है बी होगा, जो थोड़ा इजीली जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। और ए और डी में देखें तो डी में ऐसा कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है जो रिंग को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करे, तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर डी ऑप्शन हो जाएगा। और ए में अगर हम देखें, जो कि हमारा आंसर है, नेगेटिव रेजोनेंस शो करेगा और रिंग पर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को अपने ऊपर ले लेगा, तो नाइट्रोजन पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर, रिंग से अपनी ओर जो है नाइट्रो ग्रुप खींचना शुरू कर देगा। तो क्लोरोबेंजीन की तरह यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑर्थो, ऑर्थोडेश और पेरा पोजीशन पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो नाइट्रो ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को रिंग से अपनी ओर खींचने की वजह से यहाँ पर रिंग पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा। यानी सबसे इजीली जो है किसमें, ए में न्यूक्लियोफाइल यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इजीली होगी, बहुत आसानी से होगी। यानी हमारा आंसर क्या है, ए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।